निर्देश दे आदरणीय विक्रम सिंह जी। 5 साल सारा सगाराशा यही अभी नहीं 5 साल 15 साल 15 साल विक्रम सिंह दाखिल। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे राम पीर की। आज के इस नवलगढ़ की पावन धरा पर पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा साथी, बड़े बुजुर्गों, आज आपने एक मिसाल कायम खड़ी की है और मिसाल कायम इस रूप में की है कि जब आप लोगों को यह पता लगा कि दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से व्यक्ति को टिकट दी, एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट दी, इसका आपने आज शानदार तरीके से नवलगढ़ की सीमा से लेकर के और बाबा रामसाहब पीर के प्रांगण तक आप लोगों ने जो साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है, जो प्रेम दिया है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो नवलगढ़ की जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हो आप, तो मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि भीम बन करके ऐसे इस दुशासित रावण का वध निश्चित रूप से करेंगे। और आने वाले टाइम में मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस नवलगढ़ विधायक और इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सिर्फ गरीबों का शोषण किया है। जब भी वक्त आया परीक्षा कराने का, एग्जाम का, तो युवाओं का पेपर लीक, किसानों के साथ धोखा। और आपको निश्चित रूप से यह भी पता है कि पूरे प्रदेश में कितना अपराध बढ़ा है और सबसे ज्यादा प्रदेश के साथ साथ देखा जाए तो आप नवलगढ़ के अंदर कितना अपराध बढ़ा आपने देखा होगा। इस अपराध का कारण ये नवलगढ़ विधायक है और पूरे सगनाओं को साथ लेकर के 2023 का चुनाव, इस प्रशासन को साथ लेकर के 2023 का चुनाव जीतना चाहता है। पर मैं आज आप सबसे विनती करना चाहूंगा, आपकी ताकत मुझे दो और आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो निश्चित रूप से कांग्रेस का खाता बंद होगा नवलगढ़ से। इसी के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नाम से राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा, ध्यान होगा आपको। और ये वो चुनाव है कि प्रदेश की करीब करीब 200 सीटों में नवलगढ़ पे केंद्र की भी नजर है, आपको ध्यान है ना। इस नवलगढ़ की सीट पे केंद्र की पूरी नजर है और जो अपनी ताकत और प्रशासन के बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहता है, मैं गारंटी से कहता हूं, मैंने एक दिन पहले भी डुमरा में कहा था कि ईडी की नजर इनकम टैक्स की और सीबीआई की राजस्थान की तरफ है। तो थोड़े दिन पहले आपको पता लगा था, कोटपुतली के आसपास सुना होगा, अब इस भ्रष्ट विधायक की तरफ भी नजर निश्चित रूप से है, गारंटी से कह रहा हूं। और जिसने बदराना खाया है, आप लोगों की ताकत भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की है, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपके को साथ लेकर के जो भी भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, ये तारबंदी हम सब मिलकर खोलेंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, किसी भी प्रकार का कोई छल और कपट, कोई झूठा वादा नहीं कर रहा हूं। जिस कानून के दायरे में वो समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा समझता हूं, भले में पड़ा कम हूं। गारंटी से मैं दर्द
आंसू मेले का, जिस बदराना का दर्द गांव गांव ढाणी ढाणी के किसान भाइयों के है, वो दर्द पूरी विधानसभा के युवा और बुजुर्ग के है। और भारतीय जनता पार्टी आज आपके बीच में पिछली बार आप सबकी वजह थी, आप सबकी वजह से 40,000 वोट मिले थे, और उसकी वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेटे, आपके भाई, आपके साथी को टिकट दी है। मैं आपके विश्वास पे पूरा खरा उतरूंगा, और जितने भी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी और जितने भी हम सब 6, 7, 8 लोग पूरी परिवर्तन यात्रा में, जन आक्रोश यात्रा में पूरी विधानसभा के अंदर गांव गांव ढाणी ढाणी दोनों नगर पालिका में जाकर के और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग जगह एक एक कार्यकर्ता ने, मैं उन सबका सम्मान करता हूं और उनको मैं मेरे मन से कहना चाहूंगा, कभी भी मैं आपको बिना पूछे किसी भी सूरत में कोई कदम नहीं उठाऊंगा। ये रामशाह पीर के सामने वचन करता हूं। ऐसा काम कभी नवलगढ़ में नहीं होने दूंगा जो पिछले 15 साल में हुआ है। ऐसा काम कभी नवलगढ़ में नहीं होने दूंगा जो पिछले 15 सालों में हुआ है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आ रहा है, और आपके चाहते सबसे साधारण से परिवार के एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके टिकट दी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहूंगा कि आप सबको अब गांव गांव ढाणी ढाणी घर तक हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम है। आपको ध्यान है 23 दिसंबर को मतदान होने हैं और समय बहुत कम है। 23 नवंबर को मतदान होने हैं, बहुत समय कम है। इसके लिए आपको सजग रहना है, क्योंकि लोभ और लालच की बातें मैं रोज सुनता हूं। मैं वही व्यक्ति हूं, जब पिछली बार मैंने चुनाव हारा तो इस विधायक ने क्या कहा कि आपने इसको 40,000 वोट कैसे दे दिए। कान खोल कर सुन ले, और तूने आंखों से भी देखा होगा, विधायक ये बॉर्डर से लेकर के और जो रामशाह पीर के प्रांगण तक मेरे साथ कोई पाकिस्तानी नहीं थे, वो सब नवलगढ़ के हैं। देख लेना, और हम सब एकजुट होकर के किसी भी अफवाह में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में कई चर्चाएं होती है, वो गाड़ी के किसी ने पैसे नहीं दिए। मैं खुलेआम कह रहा हूं, एक पैसा किसी का नहीं है रखा है। मात्र कांग्रेस के कार्यकर्ता उसी के आवाज पे चलते हैं, उसी के लिए बात करते हैं। भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके लिए जब भी आप मुझे याद करोगे 24 घंटे आपका भाई आपके बीच में तैयार मिलेगा। और मैं आदरणीय भाई साहब ओमेंद्र जी, कल जब हम सारे जितने भी पिछली कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांगने वाले जितने भी टिकटार्थी थे, हम सब ने बैठ करके सबने तय भी कर लिया था। और हम सब आदरणीय भानी जी भाई साहब, वीरपाल जी भाई साहब, ओमेंद्र जी भाई साहब, सुरेंद्र जी, कल राजेश जी कटेवा जी भी साथ थे, हमारे केदार जी भाई साहब भी, हम सब, और सुभाष जी लामा साहब भी, अभी महावीर जी बामू, सरपंच साहब किरोड़, ये सब हम साथ चल करके आप सब देख रहे थे आज जितने भी लोग नवलगढ़ विधानसभा के आए हैं, जिनमें पूर्व प्रत्याशी, वर्तमान प्रत्याशी, सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, मजबूत से मजबूत, जो गांव और शहर को चलाने वाले, तो आप देख लीजिए आने वाला टाइम आप लोगों का है। आज आपने खूब समय दिया, खूब समय आपने इंतजार किया, पर जो मजबूती आपने आज दी है वो नवलगढ़ के परिवर्तन के लिए आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। क्योंकि आपने जो आपके भाई को जयपुर से जब आप सबको पता लगा कि हमारे विक्रम जाखल को टिकट मिली है, तो ये टिकट मेरी नहीं, ये टिकट आप सबकी है। हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये टिकट है। हर कार्यकर्ता विक्रम जाखल बनेगा,
तब परिवर्तन होगा। कोई आयाम मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों, कभी भी किसी भी प्रकार का धन या लालच से यदि आप नवलगढ़ को खत्म करना चाहते हो, किसी भी सूरत में ये गलती मत कर लेना। आज आप देख रहे होंगे कई दिनों से हमारे किसान भाई सीमेंट फैक्ट्री के सामने बैठे हैं और पिछले 5-7 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो किसानों का जो हितैषी विधायक बोलता है कि मैंने ये विकास किया है, मैं पूछना चाहता हूं उस विकास पुरुष को, वो किसान 5-6 दिन से अपनी प्राण त्यागने की अवस्था में आ चुके हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नवलगढ़ के विधायक को। नवलगढ़ का राजा आपने बनाया था और आज इस राजा की क्या हालत हुई है, इसकी यह नीयत खराब क्यों हुई है, आप समझ चुके होंगे। क्योंकि फैक्ट्री के सामने जाने के लायक ये विधायक नहीं है। फैक्ट्री और किसानों के बीच जो जमीन का सौदा हुआ था, वो पूरा का पूरा कमीशन किसके पास गया है, ये किसान और नौजवान साथी जानते हैं। मैं युवा साथियों फिर आपको एक बात और कहना चाहूंगा, आपका बहुत समय ले चुका हूं। मात्र आपको याद रखना है, यदि आपको फैक्ट्री के रूप में कहीं भी 2 महीने के लालच के लिए किसी भी ढाणी के किसी नौजवान को यदि कोई नौकरी लगाएगा, वो मात्र वोट के लालच के लिए लगाएगा और 2 महीने बाद में आपकी विदाई निश्चित कर देगा। ये याद रखना। मैं कह रहा हूं सर्व समाज को, पूरे के पूरे सर्व समाज को कहना चाहता हूं, अब बड़े समाजों की गाड़ी जितने भी भाई रखते हैं, उन गाड़ियों की तरफ उसकी नजर है कि मैं अब इस समाज की इतनी गाड़ियां इनको किराए पे लगा लूं, इनको लोभ लालच देख करके रखूं, उनकी भावना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप में दम है, आप में ताकत है, तो इसी चुनाव में तेल निकाल लेना, दोबारा मौका नहीं आएगा। आपको कहना चाहूंगा, जितना पटवाना जोड़ का पैसा खाया है आपको पता नहीं है। और सुन लो कान खोल करके, आपको ध्यान है 2-4 दिन पहले मुकंदगढ़ नगर पालिका के अंदर क्या हुआ था, ध्यान है ना? सारे के सारे पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। पता लग गया कि अब विधायक की दुकान बंद है। आगे और जितने भी लोग, जितने भी कर्मचारी, मैं सभी कर्मचारियों से यही निवेदन करना चाहूंगा, अब आचार संहिता लग चुकी है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप पिछले 15 सालों से बहुत बुरी तरीके से इतने भयभीत रह करके किस तरीके से आपने इस नवलगढ़ के अंदर कैसे काम निकाला है, मैं कहूंगा आपसे, खुले आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और टिकट आपके भाई, आपके बेटे, आपके साथी विक्रम जाखल को मिली है। प्रदेश में राज भारतीय जनता पार्टी का होगा। यदि विधायक से डरकर आप उसको वोट दोगे, जिस डर से उसको वोट दे रहे हो, वो डर तो मेरे पास भी है, फिर मैं भी वही हिसाब करूंगा जो विधायक को डराकर आपसे वोट लेता है। मैं खुली बात कर रहा हूं, कारण कि जब कर्मचारी इस विधायक से डरकर वोट दे रहा है, तो आने वाला राज हमारा है राजस्थान के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का। ये सारे काम, ये सारे हिसाब गांव ढाणी की स्कूलों का, बीएलओ का, चिकित्सा के अधिकारियों का, कई विभाग के ऐसे अधिकारी भी है जो सरियाम मंच पर खड़े होकर के और इस विधायक की पैरवी करते हैं, बदचंपी करते हैं। मैं उनको कहता हूं मेरा ये वीडियो सुन लेना, 2 महीने बाद एड्रेस नहीं मिलेगा इस नवलगढ़ में। मेरा क्या होगा, मेरी क्या स्थिति होगी, वो ये जनता जानती है। और मेरे हाथ में आज कल एसडीएम साहब ने कहा था कि गाड़ियों पे पट्टियां और धंधे नहीं होने चाहिए। हमने कहा था कि नहीं होंगे, पर आपने इस विधायक के कहने से कितने रिकॉर्ड चेंज कर दिए, क्या ये हम नहीं जानते? क्या आज हमारे कार्यक्रम के अंदर आप 3 दिन से पीछे पड़े हुए हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इतनी जी जान जोड़ी थी और आपने शानदार आगाज किया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरा का पूरा आपका आभारी है।
और मैं इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारे कार्यक्रम के आगाज नवलगढ़ के अंदर परिवर्तन करने वाले और नवलगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले मैं मेरे खुले मन से बाबा रामसा पीर के सामने कह रहा हूं, वो आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी है। इनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ। मैं सच कह रहा हूं, मुझे तो ये पता भी नहीं लगा है कि ये कार्यक्रम कैसे हुआ। आप सब आए, आप सब मजबूती देते हो, आप सबका आना सार्थक आज हुआ है, शानदार आगाज हुआ है, खूब मजबूत मैसेज गया है। तो मैं इसको बरकरार आप रखोगे तो परिवर्तन निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। आप सब आए, आपने समय दिया, इतना कीमती समय निकाल करके। आप जब भी आपको याद करते हैं आप आ जाते हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा वक्त आया, राज आया आपके आशीर्वाद से तो मैं ब्याज सहित कर्जा चुका दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जीत गया भाई, जीत गया। विक्रम जाखड़ जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। विक्रम जाखड़ जीत गया। हमारा नेता कैसा हो? विक्रम सिंह जाखड़ जैसा हो। बोलो रामा पीर की, रामसा पीर की। आज का ये कार्यक्रम तो यही समाप्त हो चुका है। अब सब जो भी कार्यकर्ता हैं वो अपने कार्यालय, जो हनुमान नगर में विक्रम सिंह जी का जो कार्यालय खुला हुआ है, वहाँ सब लोग चलेंगे और वहाँ जाके अपन रूपरेखा बनाएंगे। इससे पहले विक्रम सिंह जी और हम एक 10-20 लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के यहाँ माला पहना के और शहीद स्मारक पे जाके फिर कार्यालय आपके पास आ रहे हैं, तो आप सब लोग वहाँ चले। नवलगढ़ में बीजेपी चलो भाई, सब लोग कह रहे हैं कि आप भी बोलो। बोलो विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह मारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो। विक्रम सिंह मारो भाई लो, बोलो रामसा पीर की। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय अमरिंदर जी और विक्रम सिंह जी ने सब कुछ बता दिया है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अब हम सब की जिम्मेदारी है, जितने भी अपन सब, क्योंकि यहाँ जब सब लोग सब कार्य करते हैं, आज से सबको घर घर हो जाना है और कमल का निशान हर घर पे लगा देना है। अगर हम इस बात को अगर ठान लेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि कमल का फूल नवलगढ़ में नहीं खिले। मैं आपसे वादा करता हूं कि नवलगढ़ में निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से खिलेगा। इसलिए अब ज्यादा कोई कुछ नहीं बोल के, क्योंकि आगे बहुत समय पड़ा है, सब खूब बोलेंगे। अभी हम सब लोग चलेंगे और आज आपने जो कीमती समय दिया सुबह 10 बजे से अब तक, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ने 11 के चक्कर में 25 कर दी। 25 अप्रैल चलो दिसंबर ही आज चल रही। जरूर जरूर सबसे मिलकर धन्यवाद देते भाई जी। रुको अबे ऊपर मत चढ़ो यार।
चलो कमेंट आज भाई साहब नाम दो भाई क्या कहेंगे आज की सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद है कि पार्टी ने विश्वास किया है और इन सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ और साथ ही कहूँगा कि परिवर्तन की लहर है। नवलगढ़ की जनता ने मानस बना लिया है कि परिवर्तन आना है और तय है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश इसलिए पेज पर नहीं मेरे भाई साहब अरे तो बड़ी गिरा के तो जनता पार्टी की लहर है और मोदी जी के नाम से ही कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। यहाँ भी सारे मोदी जी के नाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या नवलगढ़ में बहुत ज्यादा बढ़ी है और जोश इस बात का है कि कांग्रेस का खूब बड़ा विरोध है। युवा कई सालों से परेशान भी है। किस बात को लेकर आपको ध्यान है? पेपर लीक को लेकर के, महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर के, किसानों के साथ जो कुठाराघात हुआ है, किसानों के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसको लेकर के, केंद्र की योजनाओं को लेकर के, नौजवान बड़े बुजुर्ग सारे महिलाएं भी सब मतलब निश्चित है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। नवलगढ़ के लिए क्या क्या विजन रखा है आपने? नवलगढ़ के लिए क्या क्या विजन रखा है आपने? नवलगढ़ के लिए विजन तो यही है कि यहाँ सबसे पहले तो हम आज तक मेरे जो मन में है विचार है कि जो मेरा सुझाव दूंगा कि 3rd ग्रेड के टीचरों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का राज आते हैं उनको सबसे बड़ी परेशानी है कई सालों की, वो दूर हो और साथ में बदराना जोड़ का जो कब्जा और किसानों के साथ परेशानी, नौजवानों के साथ जो हो रहा है कि बेरोजगार नहीं मिल रहा है, इसमें मैं पुरजोर पूरी प्रयास करूंगा। और नवलगढ़ में जो आपको ध्यान है कि नहर के पानी की बहुत दिनों से चल रही है, यदि मौका मिला तो ये पूरा काम करें। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देंगे? कार्यकर्ताओं को तो मैसेज यही है कि भाई सब एकजुट मिलकर के, हम एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार के रूप में हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा नवलगढ़। धन्यवाद। विक्रम जाखल जिंदाबाद ये वाला तुड़ी माता प्रकाश नवंबर है बड़े तक नहीं बस 307 करो मिलेगा ही अरे रुको तो सब काफा मिलसे बड़े घरा से मिल जैसे बड़ी के माने माता जी मंदिर है आज नहीं देगा मार पानी की मैंने बुला ली तो मैं तैयार हूँ, मैं मंदिर को छोड़ पानी की व्यवस्था हो जाएगी। मैं मोदी जी ने कह दिया है और लाल जी ने कह दिया। चुनाव जिताने का मंत्र एक ही है कि मेरे को फ्री छोड़ बुलाओ बढ़िया पूरी बात अरे जैसी और मोदी साहब
पीछे नहीं और पुराना ड्राइवर साहब यार पुराना क्या हूँ मैं हूँ ड्राइवर वो क्या पुराना ड्राइवर साहब मुझे इसके आओ बैठो यार उठना हो बैठो बैठो कौन है हाँ वो तो मात्र है सुरेंद्र जी खेलने अब ऐसे पे लिखा हुआ अरे करते किसे करते किसे माड़े गल तो सुनो कार्यालय चलो कार्यालय